जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा बाहर से किसी बड़ी घटना की तरह नहीं दिखती। न कोई आवाज होती है, न कोई चेतावनी। जीवन अचानक वैसा ही चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि ये कोई दंड नहीं, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा को परखा जाता है। भगवान की परीक्षा कभी शक्ति दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को उसके भीतर की सच्चाई दिखाने के लिए होती है। और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, तब जीवन में कुछ बातें सबसे पहले घटने लगती हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि जीवन से सहारे धीरे धीरे हटने लगते हैं। जिन लोगों, परिस्थितियों या व्यवस्थाओं पर आप बिना सोचे समझे भरोसा करते थे, वे अब पहले जैसे साथ नहीं देते। कोई अचानक दूर हो जाता है, कोई समझना बंद कर देता है, या कोई स्थिति वैसी नहीं रहती जैसी आप चाहते थे। ये बहुत असहज लगता है, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है। लेकिन यहीं से परीक्षा शुरू होती है। ये देखा जाता है कि जब बाहरी सहारे हटते हैं, तब आप भीतर किस पर टिकते हैं। दूसरी बात यह घटती है कि आपके धैर्य की सीमा बार बार परखी जाती है। छोटी छोटी बातें आपको पहले से अधिक प्रभावित करने लगती हैं। प्रतीक्षा लंबी लगने लगती है, उत्तर देर से मिलते हैं, योजनाएं अटकने लगती हैं। ये सब संयोग नहीं होता। ये उस अवस्था की पहचान है जहां आपको ये सिखाया जा रहा होता है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, और स्वीकार करना भी एक शक्ति है। तीसरी बात यह होती है कि मन में सवाल उठने लगते हैं। आप वही प्रश्न पूछते हैं जो पहले कभी नहीं पूछे थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी आस्था सच्ची है? क्या भगवान सच में सुन रहे हैं? ये सवाल आस्था की कमजोरी नहीं होते, बल्कि उसकी गहराई की शुरुआत होते हैं। बिना प्रश्न के विश्वास सतही होता है। परीक्षा के समय प्रश्न उठते हैं ताकि आपका भरोसा सोच के बाद टिके, डर के बाद नहीं। चौथी बात यह घटती है कि आपकी पहचान हिलने लगती है। जिन चीजों से आप स्वयं को परिभाषित करते थे, वे अब स्थिर नहीं रहती। पद, रिश्ते, सम्मान या उपलब्धियां उतनी मजबूत नहीं लगती। भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। यह खालीपन डरावना लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां आत्मा बोलना शुरू करती है। भगवान की परीक्षा में पहले बाहरी पहचान टूटती है, ताकि भीतर की असली पहचान उभर सके। पांचवी बात यह होती है कि आप अकेलेपन को पहले से अधिक महसूस करने लगते हैं। लोग आसपास होते हुए भी मन की बात समझ नहीं पाते। ये अकेलापन सजा नहीं होता, बल्कि तैयारी होती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अकेले अपने साथ खड़ा होना नहीं सीखता, तब तक वो सच्चे अर्थों में किसी के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता। इस अवस्था में मौन भारी लगता है, लेकिन यही मौन भीतर की आवाज से परिचय कराता है। छठी बात यह घटती है कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। पहले जहां आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप रुकने लगते हैं। कभी कभी आप स्वयं को पहचान नहीं पाते कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। ये परिवर्तन कमजोरी नहीं, बल्कि जागरूकता का संकेत होता है। भगवान की परीक्षा में व्यक्ति से यह देखा जाता है कि वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है या अपनी चेतना के अनुसार। सातवीं और सबसे गहरी बात यह होती है कि आपके भीतर एक शांत स्वीकार जन्म लेने लगता है। भले ही परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल ना हो, आप हार नहीं मानते, लेकिन जिद भी छोड़ देते हैं। आप प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम पर पकड़ ढीली हो जाती है। यही वो बिंदु है जहां परीक्षा अपने उद्देश्य के करीब पहुंचती है, क्योंकि यहां व्यक्ति डर से नहीं, भरोसे से जीना सीखता है। इन सात बातों का एक साथ घटित होना यह संकेत नहीं है कि भगवान आपसे दूर हो गए हैं। इसका अर्थ ठीक उल्टा होता है। ये इस बात का संकेत है कि अब आपको केवल संभाला नहीं जा रहा, बल्कि तैयार किया जा रहा है। हर परीक्षा आपको तोड़ने नहीं आती। कुछ परीक्षाएं आपको उस स्तर तक उठाने आती हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। अक्सर लोग इस समय गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान नाराज हैं या उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे गहरी चुप्पी के पीछे सबसे गहरा उत्तर छिपा होता है। परीक्षा के समय भगवान कम बोलते हैं, लेकिन सबसे अधिक काम करते हैं भीतर। यदि आप अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं, तो शायद ये समय भागने का नहीं, रुकने का है। स्वयं से प्रश्न करने का है, लेकिन स्वयं को दोष देने का नहीं। ये वो चरण है जहां विश्वास को साबित नहीं करना होता, बस उसे जीना होता है। और अंत में एक बात सोचने योग्य है। यदि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, या इसलिए कि अब आप अगले चरण के लिए तैयार हैं? शायद अगले चरण की पहचान वही होगी जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। और जब ये प्रश्न भीतर गूंजता है, तभी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि भगवान की परीक्षा का अगला चरण बाहर नहीं, भीतर खुलता है।
अब घटनाएं कम बदलती हैं, लेकिन आपकी समझ तेजी से बदलने लगती है। जो बातें पहले अन्याय लगती थीं, अब उनमें भी एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। आप ये नहीं कहते कि सब ठीक है, लेकिन ये स्वीकार करने लगते हैं कि सबका एक अर्थ है। यही वो बिंदु है जहां पीड़ा शिकायत में नहीं बदलती, बल्कि समझ में ढलने लगती है। इस चरण में व्यक्ति एक बहुत सूक्ष्म बदलाव महसूस करता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वो हर समय कुछ साबित करने की दौड़ में नहीं है। वो हर बहस जीतना नहीं चाहता, हर गलतफहमी को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं लगता। ये चुप्पी हार की नहीं होती, बल्कि परिपक्वता की होती है। भगवान की परीक्षा में एक समय ऐसा आता है जब शब्द कम और मौन अधिक सिखाने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी अनुभव करता है कि उसका डर अब वैसा नहीं रहा। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो निर्णय नहीं लेता। अब फैसले डर से नहीं, विवेक से होने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, भले ही बाहर सब कुछ अभी भी अस्थिर क्यों ना हो। इस अवस्था में एक और गहरी बात घटती है। व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वो ये समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य कर रहा है। ये समझ उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मुक्त करती है, क्योंकि अब वो हर चोट को व्यक्तिगत नहीं लेता। यही क्षण है जब क्षमा एक विचार नहीं, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। और तभी भगवान की परीक्षा का सबसे शांत संकेत प्रकट होता है। व्यक्ति को बिना कारण भी कृतज्ञता महसूस होने लगती है। जीवन अभी भी कठिन हो सकता है, उत्तर अभी भी अधूरे हो सकते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक भावना रहती है कि जो है वही अभी मेरे लिए ठीक है। ये भावना सिखाई नहीं जा सकती, ये केवल अनुभव से जन्म लेती है। यहीं पर बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब परीक्षा समाप्त हो गई, लेकिन सच ये है कि अब परीक्षा का स्वरूप बदल गया है। अब बाहर की परिस्थितियां नहीं, भीतर की सच्चाई परखी जाती है। अब ये देखा जाता है कि आप शांति में भी विनम्र रह पाते हैं या नहीं, स्पष्टता में भी करुणा बनाए रख पाते हैं या नहीं। क्योंकि भगवान की अंतिम परीक्षा कभी दुख में नहीं होती, वो सुख में होती है। जब सब ठीक होने लगता है, तब ये देखा जाता है कि क्या आप फिर से पुराने अहंकार में लौटते हैं या सीखे हुए पाठ को संभाल कर रखते हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग कठिन समय के बाद भी वही रह जाते हैं और कुछ लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। अंतर परिस्थितियों का नहीं, समझ का होता है। अब सवाल ये नहीं है कि भगवान आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। सवाल ये है कि आप उस परीक्षा में केवल सह रहे हैं या सच में बदल भी रहे हैं। क्योंकि अगली बार हम उसी बदलाव की बात करेंगे, जब परीक्षा समाप्त होती है और जीवन अचानक पहले से अलग दिखने लगता है। और शायद आप भी उस मोड़ के बहुत करीब हों। और उस मोड़ के बाद जो होता है वो बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा। जब भगवान की परीक्षा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता। समस्याएं एक एक करके गायब नहीं होती। फर्क बस इतना होता है कि अब वे आपको हिला नहीं पाती। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि शांति कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक अंदरूनी स्थिति है। इस समय एक अजीब सी स्थिरता भीतर बसने लगती है। आप उतावले नहीं रहते, किसी चीज को पाने की हड़बड़ी नहीं होती, खोने का डर भी पहले जैसा नहीं रहता। आप प्रयास करते हैं, पूरे मन से करते हैं, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते। ये समर्पण नहीं, बल्कि भरोसा होता है। ये भरोसा शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। धीरे धीरे व्यक्ति के रिश्तों में भी बदलाव आता है। वो अब कम लोगों से जुड़ा होता है, लेकिन अधिक गहराई से। सतही बातचीत उसे थका देती है, जबकि सच्ची खामोशी उसे भर देती है। वो दूसरों से कुछ छीनने नहीं, बांटने की भावना से मिलने लगता है। यही वो क्षण है जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अतीत को भी अलग नजर से देखने लगता है। जिन घटनाओं को वो कभी अभिशाप मानता था, अब उनमें भी सीख दिखाई देने लगती है। वो ये नहीं कहता कि दर्द अच्छा था, लेकिन ये जरूर समझने लगता है कि दर्द व्यर्थ नहीं था। यही समझ उसे अपने अतीत से मुक्त करती है, क्योंकि जब तक अतीत की पकड़ रहती है, वर्तमान कभी पूरा नहीं हो पाता। अब एक और सूक्ष्म बात घटती है। व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ या विशेष मानने नहीं लगता। उल्टा वो और अधिक साधारण महसूस करने लगता है।
उसे दिखावा, प्रदर्शन और तुलना बेमानी लगने लगती। ये साधारणता कमजोरी नहीं होती, बल्कि गहराई की पहचान होती है, क्योंकि जो भीतर से भरा होता है उसे बाहर से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं पर भगवान की परीक्षा वास्तव में पूरी होती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, बस जीवन आपको पहले से अधिक सहजता से स्वीकार करने लगता है। अवसर आते हैं, मार्ग खुलते हैं, लेकिन बिना शोर के। ऐसा नहीं लगता कि कुछ असाधारण हो रहा है, लेकिन भीतर सब कुछ सही जगह बैठने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर ये भूल जाता है कि उसने कभी कोई परीक्षा दी थी, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि परीक्षा समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब अनुभव सच्चा होता है तो अहंकार उसे याद नहीं रखता, वो बस जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब प्रश्न यही है कि आप इस यात्रा के किस चरण में हैं? क्या आप अभी भी ये पूछ रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? या आप उस बिंदु के करीब हैं जहां ये प्रश्न अपने आप शांत हो जाता है? क्योंकि भगवान की परीक्षा का असली उद्देश्य आपको दुख देना नहीं होता। उसका उद्देश्य आपको वैसा बनाना होता है जैसा आप हमेशा से भीतर थे, बस अब तक पहचाना नहीं था। और शायद ये यात्रा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तब अगली सीख अपने